चलो मैं स्त्री के शहर की चंदेरी घुमाती हूँ। और स्त्री जो मूवी बनी है वो चंदेरी में बनी है। और ये वहाँ का संग्रहालय है। और ये मैं यहाँ पर घूमने आई थी। और बहुत अच्छी अच्छी प्रतिमाएं हैं जो ज़मीन में से निकली हैं संग्रहालय में। चलो हम जा रहे हैं स्त्री के शहर चंदेरी। और इतनी धुंध पड़ रही थी, 1 जनवरी के दिन गए थे, नए साल के दिन। तो देखिए कितनी भयंकर धुंध पड़ रही है। और हेलो, मेरा नाम है दीपा दुबे और मैं आपको ले चल रही हूँ स्त्री के शहर चंदेरी। जो स्त्री मूवी बनी है वहाँ चंदेरी में बनी है। और ये रियल स्टोरी है कि स्त्री थी पहले भी वहाँ। और अब बोलते स्त्री वहाँ की सुरक्षा करती है। हम लोग सब फैमिली मिलकर स्त्री के शहर चंदेरी जा रहे हैं। और चंदेरी बहुत ब्यूटीफुल शहर है, जगह है। और ये मेरे देवर और मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं और हम लोग बच्चों को लेकर घुमाने के लिए 1 जनवरी के दिन चंदेरी जा रहे हैं। देखिए रास्ते में कितने प्यारे खेत वगैरह पड़े हैं, बहुत अच्छी सरसों उग रही है। और इतनी धुंध पड़ रही थी, बिल्कुल धुंध। और ये हम आ गए हैं चंदेरी के संग्रहालय, लिखा है चंदेरी संग्रहालय। तो हम चंदेरी संग्रहालय आए और देखिए कितने प्यारे फ्लावर्स लगे थे, बहुत सारे रोज के ट्री लगे थे। और देखिए कितने सारे रोज लगे हुए हैं और बहुत खूबसूरत जगह है ये। चलो हम संग्रहालय चलते हैं, इसके अंदर देखते हैं क्या क्या मिलता है और क्या क्या रखा गया है और कैसा कैसा इसे जमाया गया है। ये बाहर ऐसी मूर्तियाँ लगी थी और ये लिखा हुआ है। मैं जल्दी टाइम, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता तो हम लोगों को बहुत जगह भी जाना था, तो जल्दी जल्दी मेरे से जैसा वीडियो बना मैंने वैसा बनाया है। आपको मेरा वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम सबसे पहले अंदर ही आए थे तो ये प्रतिमाएं रखी थी जो वहाँ की खुदाई वगैरह में निकली होंगी, जो चंदेरी में खुदाई हुई होगी वहाँ पर, तो वहाँ निकली थी। तो ये इन लोगों ने ऐसे जमा के रखी थी जगह जगह पर, बाहर साइड ही हर जगह पर एक बनाकर, और उस पर रखी हुई थी स्टेच्यू टाइप का बनाकर। स्टेच्यू रखे हुए थे ये जो बने हुए। और थोड़ी सी आवाज़ आ रही तो एडजस्ट कर लीजिएगा। तो भी मैंने बाद में वॉइस ऑफिस करी तो भी हमारे पास ऐसे शोर शराबा होता है। तो ये प्रतिमाएं लगी हुई हैं जो खुदाई में वहाँ पर मिली थी। बहुत सुंदर सुंदर प्रतिमाएं थी, बहुत खूबसूरत लग रही थी देखने में। मेरा तो मन ही नहीं हो रहा था कि मैं वापस घर पर आऊँ, इतनी खूबसूरत प्रतिमाएं थी। ये देखिए हमारी दुर्गे जी के रूप में जो प्रतिमा निकली होगी वो है। ये देखिए अलग अलग तरह की प्रतिमाएं हैं जो पिछले जब प्राचीन काल में बनवाई होंगी, जो राजा वगैरह होंगे उनने। और ये बहुत सी वस्तुएं भी निकली थी वहाँ पर। और ये शेर है, शेर निकला था। ये बर्तन वगैरह भी निकले होंगे जो खुदाई में, जो संग्रहालय में रखे हुए थे। और ये प्रतिमाएं रखी हुई थी, अलग अलग तरह की प्रतिमाएं थी, बहुत खूबसूरत प्रतिमाएं थी। देखकर मेरा मन तो ऐसा कर ही नहीं रहा था कि घर वापस आऊँ। ये पत्थर वगैरह जो औजार वगैरह के काम में लेते होंगे वो निकले थे, मिट्टी के बर्तन निकले थे। ये पत्थर रखे हैं देखिए, ये सब औजारों के काम में लेते थे, जो अपने कुछ आदिकाल के निकले थे, कुछ मध्यकाल के निकले थे। ये मूर्तियाँ वगैरह हैं, ये इस पे सब कुछ लिखा हुआ है कि किस टाइम की थी, क्या था, सब कुछ लिखा हुआ है। और ये बच्चे वगैरह घूम रहे थे। ये आदि मानव बनाए हुए हैं कि इस टाइम में पहले आदि मानव इस तरह से रहते थे। और ये थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो भी डल गया था क्योंकि मैंने जो वीडियो एडजस्ट कर रही थी उसमें डल गया था। और ये मैं देख रही हूँ, मैंने खुद का वीडियो भी बनाया है कि आपको पता चले कि मैंने वीडियो बनाया है। तो इसलिए ये पूरे में मैं घूम रही थी और बहुत ही अच्छी प्रतिमाएं थी। मेरा मन यानी कि एकदम खुश हो गया। पूरी टेंशन वगैरह थी, स्ट्रेस वगैरह था, सब निकल गया था उसको देखकर। और ये कुछ फ़ोटोज़ लगे थे दिल्ली के कुतुब मीनार के, ताजमहल वगैरह के। और ये जो हथकड़ियाँ हैं जो पिछले ज़माने में राजा वगैरह जो भी होंगे वहाँ के वो यूज़ करते थे, ये हथकड़ियाँ भी निकली थी खुदाई में। तो ये हथकड़ियाँ भी म्यूज़ियम में लगी हुई हैं। और ये देखिए औज़ार वगैरह हैं जो लोहे के, कुछ भी ताले वगैरह या कुछ भी हो वो हैं ये, जो ये भी लगे हुए थे म्यूज़ियम में। और जो पहले की रानियाँ जो जेवर पहनती थी ये वो हैं। ये जेवर देखिए जो पैरों में चलते हैं, बहुत से
आंवले वगैरह कहते हैं। ये तलवारें वगैरह हैं जो राजा वगैरह यूज़ करते होंगे, जो चंदेरी के राजा थे। वो पहले के कॉइन्स भी हैं, मध्यकालीन कालीन कॉइन्स है, जो सिक्के पहले चलते होंगे। देखिए कितने कितने से सिक्के चलते थे, बहुत छोटे छोटे सिक्के हैं, बहुत ही जरा जरा से सिक्के हैं। जो छोटे टॉप्स आते हैं उनके बराबर तक सिक्के ही हैं, पता है। अलग अलग तरह के सिक्के थे, अलग अलग मध्यकालीन। देखिए ये लिखा हुआ है, और ये पूरे सिक्के हैं जो उस काल में चलते थे, जो उस वक्त में चलते थे। ये सिक्के हैं, और ये फिर सिक्कों में चेंज आया, थोड़े बड़े करे। पहले बहुत छोटे चलते थे, फिर उसके बाद थोड़े बड़े करे, फिर उसके बाद थोड़े बड़े करे, ऐसे सिक्के हैं। और सिक्के भी बहुत अच्छे हैं। अगर आपको पसंद आता मेरा ब्लॉग तो आप चंदेरी घूमने ज़रूर जाइए। बहुत सुंदर जगह है और बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, और ये मध्य प्रदेश में पड़ता है और बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है चंदेरी देखने में। वहाँ पर स्त्री मूवी की है ना, पूरी शूटिंग वहीं पर हुई है। प्रॉपर स्त्री मूवी की शूटिंग वहीं पर हुई है, और 2 मूवी स्त्री की, स्त्री 1 और स्त्री 2 दोनों मूवी वहीं पर बनी है चंदेरी में। चंदेरी में ये संग्रहालय तो है, बहुत अच्छा किला वगैरह देखने के लिए, और बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। ये जेवर हैं, देखिए आंवले वगैरह हैं, ये फ़ोटो वगैरह लगी हुई हैं, और ये पहले जो वस्तुएं हों, जो भी हों, ये इसमें उर्दू में लिखा हुआ है। जो वहाँ के कोई भी हों, वो उनके यहाँ उर्दू में जो चलता हो। ये कुरान शरीफ है, शायद पहले के राजा कोई मुस्लिम हो या फिर मुग़ल हों, ये हो सकता है। और ये औजार हैं जो आदि काल में चलते होंगे, जो पहले आदि मानव यूज़ कर सकते होंगे, वो पत्थर वगैरह हैं। बहुत पुराना भी सामान है इसमें, और कुछ मुग़ल काल का भी है। ये गोले वगैरह हैं जो तोपों में यूज़ करते होंगे वहाँ के राजा वगैरह। ये सब गोले हैं जो तोप के गोले रहते हैं। इतने देखिए, इतने बड़े बड़े गोले हैं जो तोप वगैरह में लगाने के लिए यूज़ होते होंगे। ये पूरे गोले वैसे के वैसे रखे हुए थे। और ये मूर्तियाँ हैं जो जैनों की मूर्तियाँ हैं, जो खंडित वगैरह हो गई हों या कुछ भी, तो वो भी यूज़ लगी हुई थी। और ये प्रतिमाएँ हैं, जो अलग अलग प्रतिमाएँ थीं जो वहाँ से निकली थी। कुछ जैनों की प्रतिमाएँ थी। ये ज्वेलरी वगैरह, गहने वगैरह या साड़ी वगैरह पहले की रानियाँ जो पहनती थी वो है, ये भी मिली थी। और ये पूरी प्रतिमाएँ हैं जो हम लोगों ने सर देखे थे, जो खंडित हो चुके थे, जिनके नीचे की धार नहीं थी। ये वो प्रतिमाएँ हैं जो निकालने में खंडित वगैरह हो गई होंगी। तो ये बाहर जमी हुई हैं इस टाइप में, जैनों की प्रतिमाएँ हैं। ये पूरी जैनों की प्रतिमाएँ हैं, और यहाँ अंदर भी सभी जैनों की प्रतिमाएँ हैं। बुद्ध देव की प्रतिमाएँ हैं, जो बुद्ध देव थे, जो बुद्ध साम्राज्य चलता था उस टाइम पे, जो बुद्ध राजा थे, तो उनकी प्रतिमाएँ बनाई होंगी। तो ये जैनों की प्रतिमाएँ हैं, और ये भी संग्रहालय में लगी हुई हैं। ये बहुत सारी हैं, अलग अलग लगी हुई हैं। तो मैंने आपको पूरा ब्लॉग बताया है। और ये है कि ज़्यादा लॉन्ग ब्लॉग ना हो, तो इस हिसाब से मैंने थोड़ा, यानी कि जल्दी जल्दी बना दिया, और हम लोगों को टाइम भी बहुत हो जाता। यहीं पर कम से कम 1.5 घंटा हो गए थे हम लोगों को, लेकिन मैं शॉर्ट में बता दिया। ये देखिए कितनी प्यारा मंदिर निकला है, और ये सब प्रतिमाएं खुदाई में निकली थी जो संग्रहालय में लगी हुई हैं। वहाँ के संग्रहालय में आप जाओगे तो आपको सब प्रतिमाएं मिलेंगी। और कुछ रूम पता नहीं बंद करके रखे थे, क्यों करके रखे थे ये नहीं पता। हम लोगों को टिकट लिया था, हम लोगों ने इधर अंदर आने का टिकट लगता है। पैसों का तो मुझे पता नहीं है क्योंकि मेरे हस्बैंड ने लिया था, लेकिन यहाँ पर टिकट लगता है। और ये हम पूरा घूम चुके थे। अभी हम नीचे आ गए थे, और ये फ्लावर्स लगे हुए हैं। और हम लोग वहाँ डैम गए थे, वहाँ राजघाट नाम का डैम है जहाँ घूमने गए थे। बहुत प्यारा डैम है, लेकिन वहाँ पर अंदर जाने नहीं दिया था लाइट की वजह से। और ये यहाँ पर हम आए थे, जो किला है यहाँ पर, आप किसी से भी पूछ लोगे आपको बता देगा कि वहाँ किला है, और सब चीज़ों के बारे में बता देगा। तो ये किला है, किले को घूमने आए थे, तो वहाँ से पूरी चंदेरी दिख रही थी। और ये बहुत खूबसूरत किला है, जो भी राजा महाराजा ने बनवाया होगा वो किला है। मुझे ये नहीं पता चंदेरी की राजा कौन थी या मुग़ल साम्राज्य था क्या था, लेकिन हम लोग जिस टाइप में घूमने आए थे, हम लोगों ने किसी से पूछा नहीं था, डायरेक्ट घूमने आए थे। तो ये बहुत प्यारा किला है और बहुत सुंदर लगता है, और वहाँ से किले से पूरी चंदेरी दिखती है।
और देखिए कितना सुंदर लग रहा है किला, और बहुत खूबसूरत था सब कुछ देखने में। मेरा बिल्कुल माइंड फ्रेश हो गया था, मेरा थोड़ा बहुत दिमाग भी ख़राब था, लेकिन मैंने जब घूमा फिरा ना तो बिल्कुल अच्छा महसूस होने लगा। और एक बाहर की हरियाली, एक सुकून, इतना अच्छा लगा, शांति, यानी कुछ ऐसा ख़राब सा नहीं लग रहा था। ये किले का अंदर का हिस्सा है, ये किला देखने में ऐसा लगता है, और सब पत्थर से बना हुआ है, और बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये शॉर्ट वीडियो बनाई थी मैंने, शॉर्ट वीडियो में डालने के लिए। ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और ये हवा महल है वहाँ का, ये अलग जगह पे किला, अलग जगह पे संग्रहालय, अलग जगह पे, अलग अलग जगह पे आप पूछ के किसी भी इंसान से पूछ के जा सकते हैं। ये हवा महल है, ये उसकी दीवारें हैं। और यहाँ पर भी बहुत खूबसूरत, बहुत शांति टाइप की थी, यानी कोई ख़राब एनर्जी नहीं लग रही थी, और बहुत ही सुकून टाइप का मिल रहा था। और आपको प्लीज़ मेरा ब्लॉग पसंद आता तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और भी मैं ब्लॉग लेके आऊँगी तो आपको देखने के लिए मिलेगा, नहीं तो आप नहीं देख पाओगे अगर आपने मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप मैं और भी ब्लॉग लेके आऊँगी घूमने फिरने के। और ये वहाँ का दरवाज़ा है, वो ये सबसे एंड में गए थे हम लोग जब सब चीज़ घूम ली थी। यहाँ पर कुछ नहीं है, सिर्फ ये दरवाज़ा है। इस दरवाजे को देखने के लिए इतनी भीड़ लगी थी, और वैसे भी 1 जनवरी थी तो बहुत सारे लोग घूमने के लिए आया था। और हमारी गाड़ी है, इसके अंदर चाबी रह गई थी और पूरे गेट लॉक हो गए थे, तो मैकेनिक बुला के हम लोगों ने गाड़ी खुलवाई और चाबी निकाली।